राम राम जी, सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मोर ग्रुप एकेडमी में। लेकर आए हैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 5000 क्वेश्चनों की सीरीज़, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इन वीडियोस के ज़रिए आप अपना टेस्ट लगा सकते हैं और जान सकते हैं कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए कितने प्रिपेयर हो चुके हैं। तो आज की हमारी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोथेरेपी का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है, क्रायोथेरेपी का अर्थ है शीत चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि भंग क्या होता है? तो इसका सही आंसर है, अस्थि के सिरे स्थान से खिसक जाना अस्थि भंग का कारण बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल संबंधी चोटों का पुनर्वास में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी कैलिस्थेनिक्स सुधारात्मक व्यायाम बिना उपकरण के व्यायाम। तो खेल संबंधी चोटों का पुनर्वास में इन सभी का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाटलेग प्रशिक्षण का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है, फाटलेग प्रशिक्षण का दूसरा नाम है स्पीड प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोच विकसित करने की सबसे प्रभावी पद्धति है? तो इसका सही आंसर है स्लो स्ट्रेचिंग और होल्डिंग पद्धति लोच विकसित करने की सबसे प्रभावी पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट ट्रेनिंग से विकसित की जा सकती है? तो इसका सही आंसर है शक्ति सहनशीलता सर्किट ट्रेनिंग से विकसित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मौज हो तब क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर है, जब मौज हो तो क्रायोथेरेपी का इस्तेमाल करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पेशी खिंचाव हो तो क्या प्रयोग करना चाहिए? तो इसका सही आंसर है, जब पेशी खिंचाव हो तो उसमें बर्फ का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रतिबंधित दवाइयों की श्रेणी में नहीं आता? तो इसका सही आंसर है, एर्गोजेनिक एड्स प्रतिबंधित दवाइयों की श्रेणी में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरवल ट्रेनिंग क्या विकसित करने की एक प्रभावशाली पद्धति है? तो इसका सही आंसर है सहनशीलता। इंटरवल ट्रेनिंग सहनशीलता को विकसित करने की एक प्रभावशाली पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट ट्रेनिंग से विकसित होती है? तो इसका सही आंसर है, सर्किट ट्रेनिंग से शक्ति विकसित होती है। अगला क्वेश्चन, खेल में त्वचा की चोटों के लिए शब्द प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर है, खेल में त्वचा की चोटों के लिए एब्रेशन इस शब्द प्रयोग करते हैं। एब्रेशन शब्द, खेल में त्वचा की चोटों के लिए एब्रेशन शब्द प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वीय अक्ष गुजरता है वर्टिकल एक्सिस गुजरता है? तो इसका सही आंसर है जमीन से लंबवत। इसका सही आंसर है जमीन से लंबवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के लीवर में भार बल और आधार के बीच में होता है? तो इसका सही आंसर है टाइप 2 में भार बल और आधार के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के लीवर में भार बल और आधार के बीच में होता है? तो इसका सही आंसर है टाइप 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिकी की वह शाखा जो बलों के द्वारा वर्णित होती है? तो इसका सही आंसर है काइनेमैटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के द्वितीय नियम को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है, न्यूटन के द्वितीय नियम को मोमेंटम का नियम भी कहते हैं, मोमेंटम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के लीवर में बल भार और आधार के बीच में होता है? तो इसका सही आंसर है, ये होता है टाइप 3 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक दक्षता का घटक है? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी गति सहनशीलता और शक्ति शारीरिक दक्षता के घटक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीव्र अंतराल प्रशिक्षण विकसित करता है? तो इसका सही आंसर है, तीव्र अंतराल प्रशिक्षण विस्फोटक शक्ति को विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थकान के विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है, ये सहनशीलता कहते हैं। थकान के विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता को सहनशीलता कहते हैं। अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे शक्तिशाली मांसपेशी निम्न में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर है, ये है ट्राइसेप्स सूरी। शरीर की सबसे शक्तिशाली मांसपेशी का नाम है ट्राइसेप्स सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारंबारता पद्धति में
तो इसका सही आंसर है बारंबारता पद्धति में व्यायाम की तीव्रता बहुत अधिक होती है, व्यायाम की मात्रा कम होती है। तो इसका सही आंसर है 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक स्थूलता इसकी सहायता से मापी जाती है। तो इसका सही आंसर है शारीरिक स्थूलता स्किन फोल्ड कैलिपर के द्वारा मापी जाती है, स्किन फोल्ड कैलिपर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मेरुदंड की एक चोट कौन सी है। तो इसका सही आंसर है स्लिप डिस्क मेरुदंड की एक चोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानकीकृत परीक्षण में होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है वैधता, इसका सही आंसर है वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों में चोटों की खोज, उपचार और पुनर्वास से संबंधित विज्ञान है। तो इसका सही आंसर है स्पोर्ट्स मेडिसिन। खेलों में चोट की खोज, उपचार और पुनर्वास से स्पोर्ट्स मेडिसिन विज्ञान संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल चोटों के उपचार में निम्न सामान्य हाइड्रोथेरेपी उपकरण प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर है वर्लपूल बाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लचीलेपन के प्रशिक्षण के लिए इसका प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर है ब्लास्टिक विधि का। ब्लास्टिक विधि का प्रयोग लचीलेपन के प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अक्षीय संधि का उदाहरण कौन सा है। तो इसका सही आंसर है हिंज संधि एक अक्षीय संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, बल का सूत्र है। तो इसका सही आंसर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति विज्ञान का पिता माना जाता है। तो गति विज्ञान के पिता अरस्तु को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AAHPER यूथ फिटनेस टेस्ट में कितने आइटम होते हैं। तो इसका सही आंसर होता है इसमें 7 टेस्ट होते हैं। फिटनेस टेस्ट 1958 में 7 फिटनेस टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोच के प्रमुख प्रकार हैं। तो इसका सही आंसर है लोच के 2 प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन, काइनेसिस शब्द का अर्थ है। तो इसका सही आंसर है काइनेसिस शब्द का अर्थ है गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एर्गोग्राफ मापता है। तो इसका सही आंसर है एर्गोग्राफ पेशी की शक्ति को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा संगठन का सिद्धांत नहीं है। तो इसका सही आंसर है अति व्यापन संगठन का सिद्धांत नहीं है, अति व्यापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में 5 मिनट के लिए विषय पूरा किया जाता है। यदि उसके कुल पल्स काउंट 250 थे तो उनकी योग्यता इंडेक्स होगी। तो इसका सही आंसर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग और अनुक्रिया सामर्थ्य में काफ़ी असंतुलन होना, जहां पर मांग की पूर्ति में सफलता के महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं, से अभिप्राय है। तो इसका सही आंसर है दबाव। भूमि घर्षण निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर है भूमि घर्षण संपर्क के धरातल और धरातल के स्वरूप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा और भार किसी द्रव के 2 आयाम हैं इनमें से। तो इसका सही आंसर है मात्रा निश्चित होती है किंतु भार परिवर्तित होता है। मात्रा और भार किसी द्रव के 2 आयाम हैं, मात्रा निश्चित होती है लेकिन भार परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण होता है। तो इसका सही आंसर है शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि मांसपेशी की संकोचन इकाई है। तो इसका सही आंसर है अस्थि मांसपेशी की संकोचन इकाई है सार्कोमेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा की आधुनिक संकल्पना है। तो इसका सही आंसर है ये है शारीरिक क्रियाओं द्वारा शिक्षा। शारीरिक शिक्षा की आधुनिक संकल्पना शारीरिक क्रियाओं द्वारा शिक्षा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन का प्रमुख कार्य आयोजन है उसमें है। तो इसका सही आंसर है ध्येय निर्धारण और लक्ष्य कथन। प्रबंधन का मुख्य कार्य आयोजन है, उसमें ध्येय निर्धारण होता है और लक्ष्य कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम शक्ति को बढ़ाने के लिए भार मानक ढांचा होता है। तो इसका सही आंसर है भार का अधिक होना और विश्राम मध्यंतर का अधिक होना। अधिकतम शक्ति को बढ़ाने के लिए भार मानक ढांचा होता है, भार का अधिक होना और विश्राम मध्यंतर का भी अधिक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु धारकता निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर है
एल्वियोलर आकार और इंटरकोस्टल मांसपेशियों की ताकत। एल्वियोलर आकार और इंटरकोस्टल मांसपेशियों की ताकत वायु धारकता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं? तो इसका सही आंसर है परिणाम और आकार पर। परिणाम और आकार पर मानव शरीर की अस्थियां वर्गीकृत की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर बताइए। तो इसका सही आंसर है कार्यमान हेतु घर्षण ऋणात्मक और धनात्मक बल होता है। कार्यमान हेतु घर्षण ऋणात्मक और धनात्मक बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में शारीरिक शिक्षा का प्रथम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है ये हुआ चेन्नई में। भारतवर्ष में शारीरिक शिक्षा का प्रथम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय चेन्नई में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरवल प्रशिक्षण भार आधारित होता है? तो इसका सही आंसर है हृदय गति दर और लैक्टिक एसिड संकेंद्रण। इसका सही आंसर है 2 और 4। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम जी।